प्यारे दोस्तों, ये कहानी जंगल में एक लड़के की है जो दिन भर घूमता रहता था। उस गांव में एक चोर लड़का रहता था। दिन भर घूमता फिरता रहता था। उसका पूरे टाइम अपना समय ख़राब करता रहता था। एक जंगल से दूसरे जंगल पहुंच जाता। वहाँ जंगल में जो भी उसको कुछ खाने को मिलता फल, उसी से वो अपना दिन भर गुजारता था। एक दिन घूमते घूमते वो जंगल पहुंच गया। उसको वहाँ पर लोमड़ी दिखी, बहुत ही प्यारी सी थी, जिसकी टांगें नहीं थीं। वह उसको देखकर हैरान हो जाता है। बोलता है, अरे ये लोमड़ी जिंदा कैसे है? ये अपना खाना कैसे खाती होगी? इसके तो टांग ही नहीं है, और ये अभी तक इतने दिन जिंदा कैसे रही? ये तो शिकार भी नहीं कर सकती। कुछ समय पर थोड़ी देर बैठा रहा लड़का। उसने देखा वहाँ पे एक शेर दहाड़ रहा था। वो लड़का डर के मारे पेड़ पर चढ़ गया और देखता है कि शेर शिकार करता है और अपने शिकार का कुछ हिस्सा लोमड़ी को देकर उसके सामने डालकर वह चला जाता है। इस बात से उसको ज़रा सा भी समझ नहीं आती कि अरे शेर ने कैसे उसको खाना दिया, और शेर ने उसको खाना दिया तो क्यों दिया। लड़का बहुत सोच में पड़ जाता है और अगले दिन आकर फिर छुपकर देखता है और शेर फिर वही करता है। वो शिकार करता है और थोड़ा सा हिस्सा लोमड़ी के सामने डालकर चला जाता है। लड़का समझता है कि भगवान किसको ऐसा करते हैं कि उसके शेर के सामने तो खुद ही एक पड़ा हुआ है खाने को, जिसको वो लोमड़ी का शिकार करके भी खा सकता है, पर वह लोमड़ी का शिकार न कर उल्टा ही लोमड़ी को वो खाना दे रहा है। आखिर ऐसे कैसे हो सकता है? दिन बीतते जाते हैं। लड़का ऐसे ही रोज़ देखता रहता है। उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है। वो लड़का बोलता है, अरे भगवान ने ऐसा क्यों किया? एक दो दिन ऐसे बीत जाते हैं और उसको रोज़ रोज़ वही देखता रहता है। थोड़े दिन बाद वहाँ से लड़का जाता है तो उसको रास्ते में एक संत मिलते हैं। वो संत से बहुत अच्छे से थोड़ी देर बैठकर संत से सारी बातें करता है और उनको वो पूरी बातें सुनाता है और बोलता है कि मुझे आपको एक बात बतानी है। संत बोलते हैं कि अच्छा, तुम मुझे क्या बात बताओगे? लड़का भी बोलता है कि मैं 2-3 दिन से आ रहा हूँ और पेड़ पे चढ़ जाता हूँ और देखता हूँ कि एक शेर आता है और वो शिकार करता है और लोमड़ी को अपना आधा शिकार देकर थोड़ा सा हिस्सा, और वो चला जाता है। वो बोलता है कि अरे संत महाराज, आप बताइए कि ये कैसे होता है? लड़का को संत जी बोलते हैं कि देखो, भगवान ने जिसको जीवन दान दिया है उसके खाने का इंतज़ाम भी किया है, इसलिए हमें मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम मेहनत करेंगे तो हमको उसका दुगना फल मिलेगा। वो लड़का भी ऐसे ही करता है। 1-2 दिन इंतज़ार करता है और बोलता है कि अगर मैं ऐसा करूं संत जी तो कोई मुझे देगा? लड़का बहुत चालाक होता है। वो सोचता है कि अरे शेर ने लोमड़ी को दे दिया तो मुझे भी कोई दे देगा। लड़का भी ऐसे ही करता रहता है। पेड़ के पास बैठ जाता है, 2-3 दिन इंतज़ार करता है। उसको कोई खाने के लिए नहीं देता। लड़का बहुत कमज़ोर हो जाता है और चलने फिरने की हिम्मत नहीं रहती। तभी वो संत फिर से वापस वहाँ से निकलते हैं और वो सारा किस्सा सुनाते हैं। बोलता है कि संत महाराज, आपने तो मेरे को बोला था कि इस दुनिया में अगर किसी ने तुमको जीवन दिया है तो वो तुम्हें खाने के लिए भी देंगे। संत बहुत अच्छे से मुस्कुराते हुए बोलते हैं, बेटा तुम क्या भगवान हो? तुम्हें भगवान बनना है? तुम भगवान नहीं, तुमको क्या शेर बनना है? तुम बहुत होशियार बच्चे हो, तुम बहुत चालाक बच्चे हो। देखो, शेर बनना चाहते हो तो बेबसी से लोमड़ी भी बनो। इसलिए अगर तुमको इस तरीके से करना है कि बिना मेहनत के कुछ कार्य करना है तो तुमको उस लायक बनना पड़ेगा। शेर समझता है कि अगर मैं लोमड़ी को एक दिन खा जाऊंगा तो वो एक ना एक दिन वो ख़त्म हो जाएगी और वो जंगल से चली जाएगी। इसलिए शेर चाहता है कि लोमड़ी का साथ, इसलिए वह उसको थोड़ा सा हिस्सा दे देता है ताकि उसको भी जीवन मिल सके।
और ये ऐसा चलता रहता है। तुमको अगर ऐसा बोलना है, ऐसा करना है कि तुमको लोमड़ी जैसा जीवन जीना है, तो तुमको उस तरह से रहना पड़ेगा। भगवान ने शेर को भेजा है लोमड़ी की सेवा करने के लिए, इसलिए शेर को लोमड़ी की ज़रूरत है और लोमड़ी को शेर की ज़रूरत है। इस प्रकार अगर तुम चाहते हो कि तुमको बिना मेहनत के कोई चीज़ मिले, तो वो इस ज़माने में बिल्कुल भी असंभव है, क्योंकि बिना मेहनत के तो यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता। आपको उस चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और ये तो एक बहुत छोटी सी लोमड़ी है। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि तुमको पल पल हर चीज़ बिना मेहनत की मिले, तो तुमको ऐसा सोचना तुम्हारे लिए गलत है। अब वो लड़का पल भर में उसको अपनी गलती का एहसास हो जाता है और फिर मेहनत और लगन से कार्य करने लगता है और संत से बोलता है कि महाराज, मैं बहुत गलतफहमी में जी रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं भी लोमड़ी बन जाऊं और मुझे भी मेहनत ना करनी पड़े और मैं भी अपना जीवन आसानी से यापन कर सकूं। इसलिए उसको अपने जीवन की पूरी अच्छी से सच्चाई पता चल गई और उसको अपनी गलती का एहसास हो गया। वो बहुत मुगालते में जी रहा था। उसको लग रहा था जीवन बहुत आसान है और मैं इस जीवन को बहुत आसानी से जी लूँगा बिना मेहनत किए। एक छोटी सी लोमड़ी और शेर ने उसको पूरे जीवन भर का सबक सिखा के चली गई। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप इसको ज़रूर सुनें। थैंक यू सो मच।